अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ जी है लंच टाइम, तो मैं लंच में बना रही हूँ आज कब्सा, जो कि सऊदी डिश है। मैंने कहा है आज मैं अपने हाथों से अम्मी अबू को भी बना के खिला दूँ, क्योंकि पहले तो काफ़ी टाइम बनाई है लेकिन अम्मी अबू ने मेरे हाथों की ये डिश नहीं खाई हुई। तो आज मैंने बोला है उन्हें कि आज मैं अपने हाथों से आप लोगों को अरेबिक डिश खिलाती हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ जी कब्सा। तो फिर हम लोगों ने बाहर भी जाना है, आज थर्सडे है। थर्सडे को ये होता है कि हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, तो इस वजह से खाना भी फिर जल्दी ही मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो कभी तो थर्सडे को मोस्टली ऐसे होता है कि आते हुए वो लंच ले आते हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ख़ुद घर पे राइस बनाऊँ और वो भी ये सऊदी राइस बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने कहा है कि आज आपने बाहर से नहीं लाना है, आज घर पे बनाऊँगी। वैसे तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ, और बहुत ही ईजी रेसिपी है इसकी। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने ऑनियन जो है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और एक सेपरेट बाउल में मैंने चिकन लिया था। चिकन के मैंने पीसेस लिए हैं, 4 to 5 पीसेस हैं। तो उनको मैंने कब्सा जो मसाला होता है वो लगा के थोड़ा सा लेमन डाल के तो उसको मिक्स कर दिया था। थोड़ा मैरिनेशन उसकी कर दी थी कि ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं था, इस वजह से थोड़ी टाइम के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया है। तो जब मेरा ये ऑनियन जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उस पे मैंने डाल दिया है जी चिकन के जो लेग्स पीसेस हैं वो मैंने डाल दिए हैं। अब इनको मैं फुल फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। जब ये फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि मसाला जब चिकन के अंदर तक जाए ना तो फिर राइस का टेस्ट भी होता है और साथ में चिकन का भी टेस्ट अच्छा लगता है। अब मैंने इसको फुल फ्लेम पे ऑयल में इसको फ्राई कर दिया चिकन को। अब मैं इसमें टमाटर चॉप करके डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ के मैंने 2 टमाटर डाले हैं। अब उसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी साथ साथ, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं, उसमें भी चिकन थोड़ा और भुन जाएगा। एक चिकन के अंदर से जो स्मेल आती है वो चीज़ जब हम फुल फ्लेम में ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे तो वो चीज़ उसके अंदर से चिकन से ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे साथ साथ अम्मी भी मेरे साथ किचन में हैं, हम लोग साथ में गपशप लगा रहे हैं और साथ साथ मैं जो है खाना भी बना रही हूँ। और इस तरह टाइम का पता भी नहीं चलता कि कैसे टाइम गुजर जाता है। अकेला बंदा जो होता है वो तो बोर ही होता रहता है। तो एक नई डिश जब मैं बनाने लगती हूँ मुझे खुशी भी होती है कि मैं अपने हाथों से अम्मी अब्बू को बना के खिला रही हूँ, और वो भी माशाल्लाह से खुश भी होते हैं। ज़ाहिर बात है कि एक बाहर से तो बंदा खाता है, कब सभी खाया हुआ है, ये अरेबिक डिशेस खाई हुई हैं, लेकिन जो घर में हम लोग बनाते हैं घर के मसालों से उसका टेस्ट ही एक डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैं जो था कब्सा मसाला वो मैं ले आई थी, उसमें उसको मैंने थोड़ा सा चिकन के अंदर भी ऐड कर दिया था कि मज़ीद थोड़ा सा, क्योंकि ये स्पाइसी तो होता नहीं है, जितना भी आप ऐड करें इसका टेस्ट ही आएगा, ये स्पाइसी नहीं होता। ये बच्चों के और बड़ों के सबके फेवरेट राइस होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पे देखें टमाटर भी भुन गए हैं, सारा मसाला अच्छे तरीके से चिकन के अंदर भुन चुका है, और इसमें अब मैं डाल दूँगी पानी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पानी डाल के मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि चिकन तो बुनाई करते करते ऑलरेडी गल चुका है, लेकिन जो चिकन का टेस्ट है, जो चिकन के अंदर जो मसाला है, वो चिकन का जो टेस्ट आएगा वो इसके पानी में भी आ जाएगा और इसके राइस भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ तक जी है मेरी बातें। अब मेरी सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करें, और व्यूअर्स इतने ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दें। एक बटन ही प्रेस करना है आपने, उस पर जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है उसको प्रेस कर दें तो सब्सक्राइब हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये मेरी व्लॉग्स काफ़ी टाइम पहले के हैं, तो इस वजह से मैंने टाइम तो मुझे मिलता भी था कि मैं कर लूँ, लेकिन मेरा ये था कि जो मेरा टाइम अपने इन लॉज़ के साथ स्पेंड हो रहा था वो मैं उनके साथ कर रही थी।
फिर मैंने कहा है कि चलें बाद में मैं आराम आराम से अपने व्लॉग्स जो हैं, जो मेरा इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड हुए हैं, आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जी यहाँ पे जी फिर मैंने राइस चिकन मैंने निकाल के रख दिया था, उसको मैंने ट्रे में रखा है। साथ में ओवन में मैंने उसको 20 मिनट के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। तो जो पानी जब बॉयल हो गया था उसमें मैंने राइस डाल दिए थे। राइस मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे। राइस का पानी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर रह गया था। तो फिर मैंने दूसरी साइड पे जी रोस्ट कर लिए थे, कैश्यू नट्स थे, आलमंड्स थे और साथ में रेजन्स, इनको मैंने रोस्ट कर लिया था। रेजन्स को आपने बाद में रोस्ट करना है क्योंकि पहले करेंगे तो वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। पहले आलमंड्स और कैश्यू नट्स जो हैं उनको कर लें रोस्ट करके, एंड में आप थोड़े टाइम के लिए उसमें रेजन्स को डालेंगे तो बहुत मज़े के फूल जाएंगे। और दम में इसको तब लगाऊंगी जब इसके ऊपर में सब कुछ डाल के, और साथ में इसके ऊपर मैं चिकन के जो पीसेस हैं वो रख दूँगी। यहाँ पे जी हस्बैंड को राइस की खुशबू आ गई थी, वो भी किचन में भागे आए हैं कि उनको भी पता है कि ये उनके फेवरेट राइस है। राइस तो उनके कोई भी हों वो फेवरेट ही होते हैं, लेकिन ये है कि आज थोड़ा सबके ही पसंदीदा हो रहे थे और बहुत मज़े का चिकन हो गया। अगर आप चाहें तो ओवन में नहीं भी रखते तो आप इसे पैन में भी थोड़ा सा ऑयल डाल के चिकन को आप फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इससे कोयले का दम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ओवन में 10 मिनट के लिए रख दिया था। ना भी रखें तो फिर भी चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इन राइस के साथ सबसे ज़्यादा जो चीज़ मस्ट होती है वो होती है इसकी चटनी, जो कि टमाटर, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों की चटनी होती है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। साथ में इसके ऑनियन मैंने कट कर दिया था। यहाँ पे देखें जी दम लग चुका है राइस को, और अब मैं सर्व करने लगी हूँ खाना। ये जो सऊदी डिश है वो सऊदी तरीके से ही खाई जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं आज टेबल पे खाना नहीं लगा रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सफ़रे पे खाना ये राइस बिछाऊंगी, सब इकट्ठे मिल के खाएँगे और इकट्ठे खाने का मज़ा ही अलग होता है। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन वॉइस ओवर में मुश्किल भी हो रही है, लेकिन मैंने कहा है नहीं मेरे व्यूवर्स को वेट ना करना पड़े ज़्यादा, क्योंकि पहले भी काफ़ी गैप आ चुका है मेरे व्लॉग्स में। तो अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं डेली नहीं भी है तो दूसरे तीसरे दिन व्लॉग जो है मैं अपलोड कर दिया करूँ। तो यहाँ पे मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ, साथ साथ अम्मी जो हैं वो मेरी हेल्प करती जा रही हैं, वो लेके जाती जा रही हैं। और ये राइस इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं कि जब हम लोग बल्कि खा रहे थे उस टाइम अब्बू मुझे बोलते हैं कि अगर चिकन ना भी होता तो राइस का इतना ज़्यादा टेस्ट है, चिकन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो चिकन का पीस लिया ही नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने बोला है कि चिकन डालने से ही राइस का भी टेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे जी खाना खा चुके थे हम लोग। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा राइस खाए गए थे, ये सिर्फ बचे हैं, इतने से राइस बचे हैं। और जब भी राइस मैं बनाती हूँ उसके बाद ग्रीन टी हम लोग लाजमी लेते हैं, क्योंकि राइस के बाद तो ग्रीन टी मस्ट होती है। वैसे भी अम्मी अबू का ये होता है कि वो इवनिंग में ग्रीन टी ही लेते हैं। आज सब ने ही ग्रीन टी लेनी है। तो खाना खाने के बाद मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी शॉप है, सबको अच्छी लगेगी, रियालुल बरका 1 रियाल शॉप है और हर चीज़ इसमें 1 रियाल की है। या जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 7.50, तो ये पूरा पैक है, ये पूरा जो पैक है ये इतने में आता है। लेकिन जो एक चीज़ है वो 1 रियाल में है। मैं इससे पहले आपको 5 रियाल शॉप पे लेके गई हूँ अपने साथ, और 2 रियाल वाली शॉप पे लेके गई हूँ, और ये है 1 रियाल की। और ये भी नहीं है कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, चीज़ें अच्छी भी हैं इसमें। आपको यहाँ पे ये देखें ज़िपर बैग हैं, जो ज़िपलॉक बैग हैं, ये भी 1 रियाल में आपको मिल जाएंगे, पूरा पूरा पैक भी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बर्थडे की जो सारी चीज़ें होती हैं डेकोरेशन की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छी शॉप है। मैंने सर्च किया था क्योंकि रियाद का मुझे पता है कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है ये रियालुल बरका, तो लेकिन दमाम का मुझे नहीं आइडिया था। फिर एक दफ़ा मैंने हस्बैंड को बोला, वो कहते हैं कि यहाँ पे नहीं होगी। मैंने कहा चलें सर्च तो करते हैं।
तो सर्च किया तो यहाँ पे भी जी रियालुल बरका हमें मिली कैसे, हम लोग एक दिन तौबा सेंटर जा रहे थे, रास्ते में मैंने देख लिया कि रियालुल बरका है, तो फिर हमने सोचा था कि हम नेक्स्ट थर्सडे को जाएंगे। तो आज हम आ गए यहाँ पे। ये देखिए सारा डेकोरेशन का जो सामान है बर्थडे का, बाकी जो बच्चों के टॉयज़ हैं, हर चीज़ आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि बहुत कम प्राइस में 1 रियाल में मेरे हिसाब से कोई भी मुश्किल नहीं है। कोई चीज़ यहाँ पे मतलब ऐसी नहीं है कि आप बोलें कि नहीं लेनी है। और ये भी नहीं है कि यहाँ की चीज़ें अगर 1 रियाल में है तो ज़रूरी नहीं कि ये अच्छी नहीं होंगी। यकीन जाने ये जो बच्चों की हेयर पिन्स हैं, ये जो इनकी पोनियाँ हैं बच्चों की, ये मैं लेके आई थी 5 रियाल से। 5 रियाल की मैं 5 रियाल से भी लेके गई, लेकिन वो अच्छी नहीं थी जो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। और ये 1 रियाल वाली जो है ये काफ़ी अच्छी भी निकली हैं। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा लेता ही रहते हैं। मदर्स जो हैं वो तो बस बच्चों को पहनाएं, फिर दूसरी दफ़ा पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ किधर बच्चे ने उतार के फेंक दी है। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि यहाँ से आप उठाएं। अगर बच्चा गुम भी कर दे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 रियाल में मिली है आपको। तो इस बात का फिर दुख भी नहीं होता कि चीज़ें चलें गुम हो गई हैं, बच्चे ने तोड़ दी हैं, इधर उधर फेंक दी हैं, तो चलें कोई बात नहीं है। क्योंकि वही चीज़ हम 10-10 रियाल में लेते हैं, वही चीज़ें हम 15-15 में लेते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव लेते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी हमें लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आप लोग जाएं ज़रूर, इस शॉप का आप लोग विज़िट करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। हर चीज़ है बच्चों के, क्योंकि हम लोगों ने मॉल में जाना ही ज़्यादा इसी वजह से होता है। और आजकल तो सीज़न ही ऐसा है कि पार्क में जाने का तो कोई हाल ही नहीं है, तो मॉल्स में ही हम लोग जाते हैं। बच्चों की वजह से मजबूर होकर ही बंदा जाता है। तो ऐसा है कि बच्चों को लेके ऐसी ही शॉप्स पे जाएं जहाँ पे अगर आप 10 रियाल तक भी बच्चे लें तो आप बच्चे भी खुश और आप भी खुश। और ये देखिए मेरी ट्रॉली 7 साल बढ़ती जा रही है, बच्चे उठाते और रखते जा रहे हैं। मैंने आज बच्चों के हिसाब से ही हम लोग आए हैं, सिर्फ देखने के लिए आई हूँ। बहुत ज़्यादा आइटम्स ऐसे हैं जो यहाँ पे मुझे किचन के लिए ज़रूरी भी हैं और मैंने लेके भी जानी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी मुझे चाहिए, क्योंकि हमने दूसरे घर में शिफ्ट होना था। तो इस वजह से फिर मैंने कहा है कि जब हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे वहीं से लेके जाएंगे। अब यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ से वहाँ उठा के ले के जाएं, तो इससे बेटर ये है कि जब हम वहाँ पे शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे लेके आ जाएंगे। और यहाँ पे ये देखें बच्चों का स्टेशनरी का सारा सामान है। किचन के जो स्टोव्स के पीछे वाले जो उस पर शीट लगाने वाली होती है वो है, स्टोव के ऊपर जो शीट लगाने वाली है वो है, किचन बास्केट्स हैं, हर चीज़ आपको 1 रियाल में मिल जाएगी। और साथ में स्प्रे बॉटल्स हैं, छोटी बड़ी, ऑयल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, स्किन के लिए आप स्प्रे बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के रोज़ वाटर डाल दिया तो आपको ये पूरा पैक मिल जाएगा। और आप लोग ज़रूर जाइएगा इस शॉप पे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और प्राइस भी रीज़नेबल है। जिससे बच्चों के लिए कलर्स हैं यहाँ पे, पेंटिंग वाटर कलर भी हैं, और साथ में ये किचन के जो सामान है किचन का वो भी है। मतलब हर चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है 1 रियाल में। तो मुझे नहीं लगता कि आप 1 रियाल को छोड़ के 5 रियाल वाली शॉप पे जाएंगे। तो बच्चों के लिए वाटर कलर भी हैं, ये स्लाइम्स हैं, क्ले है, तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मेरा ये होता है कि मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं कहती हूँ कि चलें उसका क्लिप बना लेती हूँ और मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी सिस्टर्स को भी, मुझे अगर फ़ायदा है तो मेरी होता है तो मैं अपनी सिस्टर्स को भी बताऊँ, वो भी जाएं, वो भी फ़ायदा हासिल करें, उनको भी फ़ायदा हो मेरी व्लॉग्स देखने का। यहाँ पे किचन का जो सामान है वो भी है। ये देखें मजरिंग स्कूप्स हैं, उसके अलावा ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं। और बस बच्चे उठाते अपनी मर्ज़ी से उठा के ट्रॉली के अंदर रखते जा रहे हैं। और ये देखें सारा कुछ, हर चीज़ है। टेबल मैट्स हैं, टेबल कवर्स हैं, और किचन टॉवल्स हैं, स्पून्स हैं, हर चीज़ जो है वो आपको बहुत इजीली और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी।
तो यहाँ इधर नज़दीक ही है भी दमाम में है ये। रियाद में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दमाम में जो हमारे नज़दीक है वो ये है। अगर आप लोगों को चाहिए इसकी लोकेशन तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन भी सेंड कर दूँगी। यहाँ पे हम लोग घर आ गए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम रियालुल बरका से क्या लेके आए हैं। ये बच्चों के लिए, तीनों के लिए मैं पेंटिंग लेके आई हूँ। ये पेपर्स हैं, बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं, साथ में इसके कलर्स भी हैं। तो ये 1 रियाल में मिले हैं। उसके बाद ये हेयर कलर किट है जो कि मेरे पास नहीं थी, पहले सिर्फ ब्रश ही था, तो वो मैं 1 रियाल में लेके आई हूँ। और ये जो मैमूना ने अपना पेंटिंग का पेपर लिया है, इसके साथ मार्कर थे, तो ये भी 1 रियाल में मिला है। और साथ में ये जो किट है ये भी 1 रियाल में मिली है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको पता है कि इस तरह ये यूज़ होती रहती हैं, आती रहती हैं, तो यहाँ पे ये अच्छी मिल गई है। और ये जी बैंडेज है, ये भी 1 रियाल में पूरा पैक मिला है। और ये बच्चों के लिए जो रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स हैं आई थिंक, तो ये इन्होंने तीनों ने लिए हैं। ये मैंने मैमूना के लिए लिए हैं जी। हेयर पिन्स, पोनियाँ, कैचर, ये पूरा पैक जो है ये 1 रियाल में मिला है। और ये काफ़ी अच्छी भी निकली हैं, जो कि 5 रियाल की निस्बत यहाँ से ये अच्छी मिली हैं। और ये एक कटर लिया है, साथ में हेयर बैंड है। गला मेरा काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अभी स्कूल भी रीओपन होने वाले हैं, तो स्टेशनरी का सामान भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। और जो बच्चे घर में छोटे बच्चे तंग करते हैं, उनके लिए यहाँ से इजीली आप लोग लेके आ सकते हैं। यहाँ पे अरब मुझे बार बार बता रही है कि मामा इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं पेंटिंग के। छोटे बच्चे हैं, वैसे भी घरों में तंग करते हैं, और आपको पता है वो ऐसी चीज़ें देख के खुश हो जाते हैं। और ये ऐसी शॉप है यहाँ जहाँ पे जाके पेरेंट्स भी खुश और बच्चे भी खुश, घर भी वापस आके इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये मैंने मोबाइल होल्डर लिया है कि बच्चों को कार्टून वगैरह बहुत ज़्यादा, हर बच्चे की यही कहानी होती है कि खाना खाते हुए उसको कार्टून चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा कि मोबाइल होल्डर ले लूँ, तो यहाँ पे मोबाइल फिक्स करके तो चले सामने रख दूँगी। तो ये मैंने बबल्स लिए हैं, तीनों के लिए लिए हैं, और ये भी 1 रियाल में मुझे मिले हैं। बस यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।